व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 11वें वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपका होस्ट मुदस्सिर सलीम हाजिर हूँ। आज हम जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। मैं इधर वैल्यूज़ लिखता हूँ। सपोज मैंने लिखा 20, 45, 60, 7, 89, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। सपोज मैंने ये वैल्यूज़ लिखी, इनकी मैंने रेंज बनाई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं कहता हूँ जो वैल्यूज़ सपोज 600, 500 से जो है ग्रेटर हैं वो हाईलाइट हो जाए, तो ये वो हाईलाइट हो गई। कंट्रोल Z दबाया, अंडू हुआ। अब मैं चाहता हूँ वो वैल्यूज़ हाईलाइट हों जो लेस देन हों। सपोज 500 से लेस वैल्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो ये वो वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई हैं। कंट्रोल Z करके अंडू किया। अब मैं चाहता हूँ सपोज एक रेंज देता हूँ कि जो सपोज 200 और 500 के दरमियान हैं वो वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएं, तो ये वो वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई। ये आप बाकी ट्राई कीजिएगा। और ये यहाँ से हम टॉप 10% आइटम्स फाइंड करना चाहते हैं कि टॉप 10% आइटम्स कौन सी हैं। ये टॉप 10% आइटम्स शो हो जाएंगी। इसी तरह हम बॉटम 10% आइटम शो कर सकते हैं, ठीक है। अबव एवरेज शो कर सकते हैं, ये डिफरेंट है। डाटा बार्स के लिए जो वैल्यू इस शो कर सकते हैं, जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी उसमें कलर ज़्यादा होगा, और जो वैल्यू कम होगी, छोटी होगी, उसमें कलर कम होगा। और कलर्स के ज़रिए शो कर सकते हैं, आइकन्स के ज़रिए शो कर सकते हैं। उसके बाद एक टेबल का फॉर्मेट, सपोज मैं इधर नेम लिखता हूँ और इधर मार्क्स लिखता हूँ। मैं इधर नेम अली, आसिफ, आज़म, कैसर, ठीक है, सपोज काज़म, जो भी है ये लिख देता हूँ। मार्क्स इसके मैं लिख देता हूँ इतने, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। और अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं टेबल का स्टाइल देना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको टेबल का स्टाइल दे सकता हूँ। ये देना चाहूँ, ये दे सकता हूँ। और ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं, जो मुझे सूटेबल लगे वो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको सिंपल स्टाइल देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सिंपल स्टाइल भी दे सकता हूँ। सिंपल स्टाइल भी अवेलेबल है। मैं डाटे को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल Z से अंडू करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको सिंपल स्टाइल देना चाहता हूँ तो मैं सिंपल स्टाइल भी कोई जो है वो दे सकता हूँ। तो उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट है इंसर्ट। अगर मुझे कोई रो चाहिए यहाँ पे तो मैं ये नई रो ले सकता हूँ। अगर मुझे कोई कॉलम चाहिए तो इंसर्ट, शीट चाहिए, कॉलम चाहिए तो कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ, शीट और चाहिए तो शीट इंसर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से प्लस से भी शीट ले सकते हैं और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसी तरह डिलीट रो करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगी, डिलीट कॉलम करेंगे तो ये कॉलम जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है जी फॉर्मेट। रो की हाइट वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, तो ये बढ़ गई है। अगर फॉर्मेट पे आके ऑटो करेंगे तो ये ऑटो हो जाएगी। इसी तरह उसकी जो है विड्थ वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब सपोज आप इस कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो इस पे आके फॉर्मेट में आके हाइड कॉलम की ऑप्शन पे आके हाइड कॉलम करेंगे तो ये कॉलम हाइड हो गया। F और H के दरमियान एक कॉलम है जो हाइड है, तो इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके दोबारा फॉर्मेट पे आएंगे, हाइड पे आके अनहाइड कॉलम करेंगे तो अनहाइड कॉलम, वो कॉलम दोबारा अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स आप इस शीट को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। वेरी सिंपल प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप। इधर पासवर्ड दें, एक एंटर करें, वो दोबारा पासवर्ड रीटाइप करें, ये आपकी शीट लॉक हो गई। तो आप इसको अब इसमें चेंजेस नहीं कर सकते जब तक आप इसे अनप्रोटेक्ट ना करें। दोबारा अनप्रोटेक्ट करना है तो अनप्रोटेक्ट में जाएं और यहाँ से दोबारा वही पासवर्ड दें तो वो शीट अनप्रोटेक्ट हो गई। अब इसमें आसानी से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप दैट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।